बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर हमारे पास 28 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एल हॉस्पिटल रूल 1। आप इसकी स्टेटमेंट को ज़बानी याद करें। लेट माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू ए लेस देन बी लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट एफ जी बी अ डिफरेंशिएबल ऑन ए एंड बी सच दैट जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एक्स बिलोंग टू ए एंड बी। सपोज लिमिट एक्स प्रोज टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। जब आप लिखते हैं एक्स प्रोज टू ए पॉज, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स राइट हैंड लिमिट एट ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। हमने साबित करना है कि लिमिट एक्स प्रोजेक्ट टू राइट हैंड लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स ओवर जी डैश ऑफ एक्स लेस देन एल देन। तो ये हमने प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर डेफिनेशन अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे आप देखें जो हमारे पास फंक्शन है एफ और जी वो कॉन्टिन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। ये किसकी डेफिनेशन है? कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम की क्या स्टेटमेंट थी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी ओवर जी डैश ऑफ सी। तो मैंने क्या ले लिया, ए और बी के दरमियान मैंने पॉइंट अल्फ़ा और बीटा। हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा। तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बनेगा? ये ए की वैल्यू है और ये बी की। एफ ऑफ बी यानी ए की जगह पे बीटा, ए की जगह पे अल्फ़ा रिप्लेस करें, बी की जगह पे आप स्मॉल बी की जगह पे आप क्या रिप्लेस करें? बीटा। एफ ऑफ बी एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा ओवर जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ यू ओवर जी डैश ऑफ यू। यू बिलोंग टू ओपन इंटरवल अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अब ए की जगह पे अल्फ़ा ले लिया मैंने, बी की जगह पे बीटा। यू बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए एंड बी, जिसको हमने बोल दिया है अल्फ़ा बीटा। फिर डेफिनेशन क्या थी लिमिट की? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। हम क्या डेफिनेशन अप्लाई करेंगे? लिमिट्स की। तो देखें ये इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। ये हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है और ये हमारे पास क्या है? एल। देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल। तो पुट करें ये एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ डैश ऑफ जी जी डैश ऑफ जी, क्योंकि हमने बोल दिया कि यू बिलोंग टू अल्फ़ा बीटा। तो एक्स की जगह पे क्या आ गया? यू माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो आप क्या करें? जब आप एप्सिलॉन ख़त्म करेंगे एप्सलूट ख़त्म करेंगे, देखें इसकी जब एप्सलूट ख़त्म करेंगे माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ डैश ऑफ यू ओवर जी डैश ऑफ यू माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये स्टेप आप यहाँ पे ऐड करें तो एल इधर भी पॉजिटिव होगा, इधर जाकर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ यू और जी डैश ऑफ यू की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। देखें एफ डैश ऑफ यू डैश ऑफ यू की जगह पे एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा जी ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फ़ा। यहाँ पे जो सबसे अहम पॉइंट जो देखिए हमें गिवन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 0 के, और लिमिट एक्स राइट हैंड लिमिट एट ए जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? 0 की। देखिए हमें गिवन है ये भी 0 है और ये भी 0। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास क्या बच गया? एफ ऑफ बीटा माइनस ओवर जी ऑफ बीटा। इस डेफिनेशन के मुताबिक इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो हमारे पास अब क्या करेंगे? एल पॉजिटिव है, ये भी एल पॉजिटिव अगर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी ये बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ बीटा ओवर
जी ऑफ बीटा, ये पॉजिटिव क्या आ जाएगा माइनस है लेस देन पॉजिटिव एप्सिलॉन। देखिए ये माइनस एप्सिलॉन और ये पॉजिटिव एप्सिलॉन, जिसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा एफ ऑफ बीटा ओवर जी ऑफ बीटा माइनस एल। तो देखें यही हमने क्या करना था, साबित करना था। तो देख लें एफ ऑफ बीटा मैंने लिखा था जी ऑफ बीटा माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको कैसे लिखते हैं, जब आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको फिर लिखते हैं हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। हमारे पास क्या है, देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। देखें बीटा, और क्योंकि ये बीटा जो अल्फ़ा ये किसको बिलोंग करते हैं, एक्स को, तो मैंने क्या लिख दिया एक्स। तो ये हमारे पास क्या था, एल हॉस्पिटल रूल नंबर 1। तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हों। क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, 0 ओवर 0 हो, 1 की पावर 0 हो, 1 की पावर इन्फिनिटी हो, 0 की पावर 0 हो, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो, यानी इस तरह की फॉर्म हो, तो हम क्या अप्लाई करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। देखिए यहाँ अप्लाई करें साइन 0 0 ओवर 0। एल हॉस्पिटल रूल का क्या मतलब, ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव। अप्लाई करें यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, साइन का डेरिवेटिव कॉज, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पुट करें कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यहाँ पुट करें कॉस 0 1, तो ये ऊपर आ गया 1, नीचे इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, आपको पता है इन्फिनिटी किस नंबर को 0, आंसर 0। इस तरह यहाँ पुट करें कॉस 0 1, 0 ओवर 0 फॉर्म, यहाँ पुट करें 0। तो आप अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का डेरिवेटिव साइन, एक्स का डेरिवेटिव 2x। ये बेटा ये क्वेश्चन रूल नहीं है, एल हॉस्पिटल रूल होता है कि ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे वाले का नीचे डेरिवेटिव, तो 2x। अब अगेन 0 पर 0, फिर अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया 2, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1/2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पुट करें e की पावर 0 1, 0 ओवर 0 फॉर्म, अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, क्या एक्स वैल्यू 0, पुट करें एक्स वैल्यू 0, e की पावर 0, आंसर क्या होता है 1। तो आप ये नोट लिख लें कि लिमिट एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी हो, e की पावर एक्स, आंसर 0 होता है। ये एफ में भी लिखा हुआ है, एक्स अप्रोच पॉजिटिव इन्फिनिटी, e की पावर एक्स, आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। डी पार्ट है लॉग ऑफ एक्स ओवर, यहाँ पुट करें लॉग ऑफ 1 0, यहाँ पुट करें एक्स की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0। अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का 0 1, तो क्या आ गया 1 ओवर एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1, 1 ओवर 1, आंसर 1। अप्लाई करें यहाँ इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया 1 ओवर एक्स, लिमिट क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पुट करें 1 ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ प्रोडक्ट रूल, इसको नीचे ले जाएं, लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर और ये नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, e की पावर x, इन्फिनिटी पुट करें, ऊपर भी आंसर इन्फिनिटी, नीचे भी आंसर इन्फिनिटी। अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, 2x, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, तो अगेन और एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि फिर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म है, x का डेरिवेटिव 1 2 आ गया, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, तो पुट करें e की पावर इन्फिनिटी, आपने पढ़ा था e की पावर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी, 2 ओवर इन्फिनिटी, आंसर 0। देखें लॉग साइन ऑफ x ओवर, यहाँ पुट साइन 0 0, लॉग 0 क्या होता है इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, यहाँ पुट करें 0, लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी। अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल, पहले इसका रेसिप्रोकल, साइन का डेरिवेटिव कॉस, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। अब आप देखें फिर 0/0 फॉर्म, इसको अलहदा कर लें और इसको अलहदा कर दिया, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, और देखें इसको मैंने साइन ओवर एक्स, आपने पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स किसके बराबर होता है 1 के, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, एक्स माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, तो क्या है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखें एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस, एक्स का 1, साइन का कॉस, आगे फिर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें अब अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे आप, 1 का डेरिवेटिव जहाँ लिखें 0, अभी तो यहाँ मैं लिख बताता हूँ आपको, 1 का डेरिवेटिव 0,
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो क्या होगा प्लस साइन ओवर 0, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। तो क्या करेंगे आप, मैंने ये भी 0 हो गया, मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड, देखिए x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड भी कर दिया, इसको 0 लिखें भी, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब आप देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि लिमिट x प्रोज 0 साइन x ओवर x क्या होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x प्रोज इन्फिनिटी है साइन x ओवर x। आपको पता है कि साइन x जो है ये बॉन्डेड फंक्शन है, बॉन्डेड फंक्शन है, और जो साइन x की वैल्यू है वो लाई करेगी -1 और +1 के दरमियान। देखिए इसका जो आंसर होगा वो -1 और +1 के दरमियान आएगा। नीचे क्या है, इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी किसी नंबर को तकसीम करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है f ऑफ x, x के साइन 1 ओवर x, x नॉट इक्वल 0, आगे x इज इक्वल टू 0, चेक डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या डेफिनेशन होती है बेटा, f डैश ऑफ 0 की लिमिट x प्रो 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस, इसमें पुट करते हैं f डैश ऑफ 0 लिमिट x प्रोच टू 0 f ऑफ x, x स्केयर साइन 1 ओवर x माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 ओवर x, x से x कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x प्रोच टू 0 x साइन 1 ओवर x। तो देखें हमारे पास ये रिजल्ट क्या आ गया, f डैश ऑफ 0 लिमिट x प्रोच टू 0 x साइन 1 ओवर x। अभी हमने बोला था सिंस साइन 1 ओवर x इज बाउंडेड फंक्शन, अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो जो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन 1 ओवर x एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब आप लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x प्रो 0, x को अलग कर लें, लिमिट x प्रो 0 साइन 1 ओवर x को अलग कर लें, इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब आप देखें इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो -1 और +1 के दरमियान होगा, जब उसको 0 मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब f हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर मैं इसमें आपके पास कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।